तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर वेरिएबल अगर सरफेस है, क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा, अगर हमारे पास स्फेरिकल शेल है और उस दो स्फेरिकल शेल के बीच में हमने कोई कंडक्टिंग मीडियम फिल करके रखा है, तो अंदर वाले और बाहर वाले स्फेरिकल शेल के बीच में रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ओके, आज हम सिलेंडर की बात करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है मेटल बॉल। अरे ये तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, हमें चेंज करना पड़ा। तो क्वेश्चन चेंज हो गया है। हमारा क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ लेंथ L, इनर रेडियस A, आउटर रेडियस B, ए शोन इन फिगर। फिगर हम बनाएंगे अभी। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स इनर एंड आउटर सरफेस। एंड के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है और फिर इनर और आउटर सरफेस के बीच में भी रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल यहाँ पर लिखा नहीं है, पर रो हम मान लेते हैं। तो हमारे पास में जो सिलेंडर है वो कुछ ऐसा है। ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर। और इस सिलेंडर का इनर रेडियस जो है वो ए है। ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है ना। तो इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन। अगर इसके दोनों एंड के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो बड़ा इजी है ना। अगर हम इन दोनों एंड के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये इनर सिलेंडर है और ये आउटर सिलेंडर, तो इन दोनों एंड के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम तो डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये तो बड़ा इजी है, ये तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर R इक्वल टू हो जाएगा रो L डिवाइडेड बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, डायरेक्ट निकाल लिया। पर अगर हमको इस इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पहले केस में हमने बैटरी को इन दो एंड के बीच में कनेक्ट किया, ठीक है। तो करंट जो फ्लो हुआ वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिफॉर्मली फ्लो होगा, है ना, ऐसा करंट फ्लो होगा, ठीक है। वो करंट वापस से यहां से जाके बैटरी में चला जाएगा। पर हम जो सेकंड केस देख रहे हैं, सेकंड केस क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, ओके, अंदर वाली और बाहर वाली। तो ये जो बैटरी है वो ऐसे कनेक्टेड नहीं है। अब वो कैसे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है अंदर वाली सरफेस, ये जो अंदर वाली सरफेस है ना, इससे कनेक्टेड है यहाँ बैटरी, और बाहर वाली सरफेस, ठीक है। तो करंट जो फ्लो होगा, करंट अब यहाँ पर अलोंग द लेंथ नहीं, ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग फ्लो होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा करंट फ्लो, ओके, ऐसा करंट फ्लो होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमको अलोंग दी रेडियस फाइंड करता है, रेडियस के अलोंग, लेंथ के अलोंग नहीं। और वो फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बैटरी वगैरह है सब अभी हम इरेज कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम समझ गए। तो यहाँ पर वापिस से हम एक बार डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा इनर सिलेंडर है जो कि अंदर से होलो है, और ये आउटर सिलेंडर है, और इन दोनों के बीच में रेजिस्टिव मीडियम है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर ये जो एक्सिस है और ये ए है और आउटर रेडियस है बी, ठीक है। तो अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम एक डिफरेंशियल सिलेंडर कंसीडर करेंगे। ऐसा यहाँ पर एक डिफरेंशियल सिलेंडर कंसीडर करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। और उसका थिकनेस जो होगा, ये डिफरेंशियल सिलेंडर हमने कंसीडर किया।
ठीक है। इस डिफरेंशियल सिलेंडर यहाँ पर हम इसको शेडेड कर देते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, इस डिफरेंशियल सिलेंडर की थिकनेस है डी आर और रेडियस है आर। ठीक है, आर का वैल्यू फिर यहाँ पर ए से बी तक जाएगा। ठीक है, ए से बी तक जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है डिफरेंशियल सिलेंडर जिसका थिकनेस है डी आर। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियल सिलेंडर। ओके, तो डिफरेंशियल सिलेंडर का रेजिस्टेंस हमने डिफरेंशियल डी आर कंसिडर किया, रो एल, एल मतलब उसका थिकनेस डी आर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर यहाँ पर डिफरेंशियल सिलेंडर कंसिडर करें तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा 2 पाई आर इंटू एल। ये यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 पाई आर इंटू एल और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी आर डिवाइडेड बाई 2 पाई एल इंटू आर। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, आर, तो आर की लिमिट पुट करेंगे तो ए टू बी। आर की लिमिट कहां से कहां तक है, ए से बी तक। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है बाहर ले लो, तो रो कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय 2 पाई एल कांस्टेंट है और बचा 1 बाय आर और उसका इंटीग्रेशन एल एन आर होगा। लिमिट पुट कर देंगे ए से बी तक। ठीक है, तो आर इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय 2 पाई एल एल एन बी डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि ये एल एन बी बाई ए आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि log a माइनस log b जो होता है log a बाई b होता है, ऐसे ही log b माइनस log a जो होगा वो log b बाई a होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पर हमने फाइंड किया सिलेंडर का रेजिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस। थैंक यू वेरी मच।